ओम 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 बराबर ओम 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 परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, पूर्ण ब्रह्म, अनंत तेजगण, अनंत चेतगण, परमाकाश, केवल अनंत शुद्ध तेजगण, परमाकाश, अखिलात्मा, पूर्ण ब्रह्म, परमात्मा, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, अनंत पूर्ण, परम चिदाकाश, परम शांति, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण, स्वस्वरूप, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। शून्यभास, अनंत कोटि, महाकल्पो है ही नहीं। महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, महाचिदाकाश ज्योति, अनंत, अखंड, अभेद, महाचिदाकाश ज्योति, महातत्व, महासामान्य, महाचिदाकाश, स्वसंवेद्य, सहज निर्विकल्प, महाचिदाकाश, परम कैवल्य, परम शांति, परम चिदाकाश, अनंत, पूर्ण, निरपेक्ष, सब, अनंत, संपूर्ण, अपरिधि, निर्भ्रांत, निरपेक्ष। वशिष्ठ राम उपशम प्रकरण नाम 44वां नाम। आद्य परब्रह्म सद्गुरु देव की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। सद्ग्रंथों में शिरोमणि श्री योग वासिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण, पेज नंबर 549। सर्ग 78वां। चित्त के स्पंदन संचलन से जगत सत और असत दोनों दिखाई देता है। उनका तथा चित्त का निरोध योग होता है। इसका वर्णन इस सर्ग में किया गया है। पेज नंबर 549। श्री राम जी ने कहा, हे भगवान, इस देहरूप गृह में 72 सहस्त्र नाड़ियों में नासिका आदि छिद्र रूप आकाश में निरंतर गामी प्राण आदि पवन के परिस्पंद का निरोध कैसे हो सकता है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, शास्त्र तथा सज्जन के संग से तथा वैराग्य तथा अभ्यास के योग से पूर्व काल में अभ्यस्त संसार की वृत्तियों में अविश्वास के दृढ़ होने पर चित्त की वृत्तियों का निरोध होता जाता है। एकाग्रता से उदय को प्राप्त यथाभिमत ध्यान से अनंतर एक तत्व के दृढ़ अभ्यास से प्राण के स्पंद का निरोध रुकावट होता है। दृढ़ अभ्यास तथा बिना खेद से उत्पन्न पूरक आदि निज प्राणायाम से एकांत में ध्यान के संयोग से प्राण के स्पंद का निरोध होता है। उच्च स्वर से ओंकार के उच्चारण में चतुर्थ मात्रा के आलंबन के योग से बाह्य संवेद के सर्वथा उपराम होने से प्राण के स्पंद का निरोध होता है। रेचक के दृढ़ अभ्यास होने से विशाल प्राण के छिन्न मेघ के तुल्य आकाश रूप होने से और उससे नासिका के छिद्र आदि को स्पर्श न करने से प्राण के स्पंद का निरोध होता है। पूरक के निश्चय रूप से अभ्यास करने पर
आभ्यंतर से पूर्ण होने से पर्वत पर मेघ के तुल्य पूर्ति पर्यंत वृद्धि के निश्चल होने पर तथा प्राणों के संचार के शांत होने पर प्राणों के स्पंद का निरोध होता है। पूर्ति के अनंतर पूर्ण घट के समान कुंभक प्राणायाम के अनंत काल तक स्थित होने पर और अभ्यास से प्राण के स्तंभित होने से प्राण के स्पंद का निरोध होता है। प्राणायाम से मल दूर होते प्राणायाम से मल दूर होते हैं और ज्ञान की वृद्धि होती है। मुख के फैलाने से तालु के मूल में स्तन के समान लटकती हुई इंद्र की योनि घंटिका की जीवा से रोककर प्राण को ब्रह्मरंध्र में प्रवेशित करके धारण करने पर प्राण के स्पंद का निरोध होता है। समस्त कल्पनाओं के विकार से रहित इसी से नाम शून्य सूक्ष्म हार्दाकाश में बाह्य तथा आभ्यंतर संवेदन की वृत्ति मात्र के निर्विकल्प समाधि से लीन होने पर प्राण के स्पंद का निरोध होता है। 12 अंगुल पर्यंत नासिका से अग्रभाग में विमल आकाश में नेत्र तथा मन के निरोध से प्राण के स्पंद का निरोध होता है। अभ्यास से ऊर्ध्वरंध्र छिद्र तालु के ऊपर ब्रह्मरंध्र में प्राण की वृत्ति के गलित होने पर प्राण के स्पंद का निरोध होता है। भ्रू के मध्य स्थान में नेत्र इंद्रिय के चिरकाल तक निरोध से शांत होने पर और पूर्वोक्त रीति से प्राण के कपाल छिद्र में प्रवेश से चिन्मात्र स्वभाव परमात्मा को आत्मा रूप से जानने पर प्राण का निरोध होता है। गुरु या ईश्वर के अनुग्रह से शीघ्र जो आत्मज्ञान होता है उस ज्ञान के विकल्पांश से रहित दृढ़ होने पर प्राण के स्पंद का निरोध होता है। हे मननशील राम जी, हृदयाकाश में चिरकाल तक चित्त के लगाने से और वासना रहित होकर आत्मा का ध्यान करने से प्राण के स्पंद का निरोध होता है। श्री राम जी ने कहा, हे ब्राह्मण, इस संसार में प्राणियों का हृदय क्या है जिस महादर्पण में यह सब दृश्य स्फुरित होता है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे साधो, इस जगत में प्राणियों का 2 प्रकार का हृदय है, एक तो ग्राह्य है और दूसरा त्याज्य है। अब तुम उनके भेद को सुनो। इयत्ता इतना है से परिच्छिन्न देह में वक्षस्थल में शरीर के एक देश में जो मांसपिंड है उसको तुम त्याज्य मानो। संवित ज्ञान मात्र जो हृदय है वह उपादेय कहा गया है और वह सबके भीतर तथा बाहर है, वही प्रधान हृदय है। उसी ज्ञान में यह सब जगत स्थित है, वही सब पदार्थों का दर्पण तथा सब संपत्तियों का कोष है। हे राम जी, सब जीवों का हृदय संवित कहा गया है, न कि देह का अवयव। जड़ प्राचीन पाषाण के समान मांसपिंड इसलिए, न कि देह का अवयव जड़ प्राचीन पाषाण के समान मांसपिंड इसलिए संवित रूप शुद्ध हृदय में वासना के त्याग पूर्वक चित्त के बल से नियुक्त करने पर प्राण का स्पंद निरुद्ध होता है। इन तथा अन्य नाना प्रकार के आचार्यों के मुख से स्थित नाना प्रकार के संकल्पों से कल्पित कर्मों से प्राण के स्पंद का निरोध होता है। मोक्ष के पुरुष को संसार के भेदन में ये सब कही हुई योग की युक्तियाँ अभ्यास से निसंदेह उपायता को प्राप्त होती है। प्राणायाम बलपूर्वक नहीं करना चाहिए, अन्यथा रोग आदि होने की संभावना रहती है। अभ्यास से दृढ़ता को प्राप्त, वैराग्य से चिन्हित वासनाओं के निरोध के लिए प्राणायाम सफल कहा गया है। अर्थात जिस काल में जैसी वासनाएं होती हैं उस समय उन वासनाओं का निरोध करने में सफलता मिलती है और मोक्षार्थी मोक्ष की ओर तो भोगार्थी भोग की ओर बढ़ता है। भ्रू, नासिका, तालु या कंठ देश से 12 अंगुली पर्यंत कंठ, नाभि तथा कूर्म नाड़ी आदि देशों में चित्त के स्थिर करने के अभ्यास से प्राण वैसे ही शांत होते हैं जैसे दूर देश में जाने से झरने की नदी। जीवा के अग्रभाग से पुनः पुनः जो घंटिका पीड़ित की जाती है उससे प्राण अधिक नहीं चलता। यद्यपि इन समाधियों के अनेक विकल्प हैं, तथापि
निष्काम पुरुष के लिए अविकल्पता को प्राप्त होती है। हे राम जी, अभ्यास, चित्त के निरोध रूप अभ्यास से ही पुरुष आत्माराम, शोक रहित और अंतःकरण में सुखी होता है, न कि अन्य किसी उपाय से। इस कारण तुम भी अभ्यासवान हो, क्योंकि अभ्यास से ही प्राणों को जीता जा सकता है। अभ्यास से प्राणों के परिस्पंद के क्षय होने पर मन शांति को प्राप्त होता है और केवल निर्वाण ब्रह्म या मोक्ष पर शेष रहता है। हे राम जी, वासना से वेष्टित चित्त जन्म, शरीर और प्राण को ग्रहण करता है और वासना रहित मोक्ष को। अब भ्रम है, उस प्राण के स्पंद के शांत होने पर यह संसार का ताप खंडित हो जाता है। प्राणी के विकल्प अंश के क्षय होने से वह ब्रह्म पर शेष रहता है, जिससे समस्त कल्पना युक्त वाणी निवृत्त होती है। जहाँ वह सब है, जहाँ वह सब है, जहाँ से वह सब दृश्य है, जो सब है और जो सब ओर से और अपने स्वरूप से, जहाँ यह नहीं है, जहाँ से यह नहीं है, जो यह नहीं है और जिस ब्रह्म के सदृश किसी अंश में यह जगत नहीं है, विनाशी होने से, विकल्पमय होने से, निर्गुण परमात्मा के सदृश कोई भी दृष्टांत जगत में नहीं देखा गया। अंतःकरण में उदित चित्ररूप चंद्रिका, सब रूप रसादि गोचर बाह्य प्रवृत्ति की त्रिपुटी का आस्वाद लेने वाली साक्षी रूप और सब तेजस्वी पदार्थों की दीपिका, प्रकाशिका तथा आम आदि आभ्यंतर वृत्तियों की त्रिपुटी की भी प्रकाशिका है। जिस चेतन रूप कल्पवृक्ष से अनेक रसों से युक्त ये संसार फलों की पंक्तियां निरंतर उत्पन्न होती हैं और गिरती है, सब सीमाओं का अंत उस ब्रह्म पद का अवलंबन करके जो महामति स्थित है, वही धीर बुद्धि युक्त है और वही उस ब्रह्म पद का ज्ञाता जीवन मुक्त कहा जाता है। हे राम जी, सब वांछित काम भोग आदि की अभिलाषाएं जिसकी गलित हो गई है, सब हित अहित की कल्पना जिसकी शांत है और सब व्यवहारों में हर्ष शोक आदि से जो शून्य है, ऐसा प्राणी मन से मुक्त पुरुषोत्तम है। अर्थात ऐसा महापुरुष मुक्त हो जाता है, वही जीवन मुक्त कहलाता है। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उपशम प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित योग वर्णन नामक 78वां सर्ग पूर्ण। 79तमः सर्ग। क्या बोलते हैं? 79वां सर्ग। चित्त के नाश के लिए जो योग और ज्ञान का क्रम पूर्व प्रसंग में कहा गया है, उनमें से प्रथम योग के ज्ञात होने पर दूसरे ज्ञान के क्रम आदि का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। श्री राम जी ने कहा, हे प्रभु, योग से युक्त पुरुष के चित्त के नाश का प्रथम उपाय आपने कहा, अब मेरे ऊपर अनुग्रह करके सम्यक ज्ञान कहिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, अनादि अनंत परमात्मा ही एक असाधारण इस जगत में है, अन्य नहीं है। अनादि अनंत परमात्मा ही एक असाधारण इस जगत में है, अन्य नहीं है। इसी एक महान निश्चय को पंडित लोग सम्यक ज्ञान कहते हैं। घट पट आकार की ये सैकड़ों पदार्थों की पंक्तियां स्फुरित होती है, यह सब आत्मा ही है, न कि अन्य। यही निश्चय सम्यक ज्ञान है। अर्थात जगत का बाध कर आत्मा का परिचय करना भी सम्यक ज्ञान कहा गया है। मिथ्या ज्ञान से जन्मादि और सम्यक ज्ञान से मोक्ष होता है, क्योंकि मिथ्या ज्ञान ही से रज्जु सर्प होता है, न कि सत्य ज्ञान से। अर्थात मिथ्या ज्ञान न हो तो रज्जु का ज्ञान रज्जु रूप में और सर्प का ज्ञान सर्प रूप में होता है। संकल्प के अंश में मुक्त और विषय से वर्जित जो संवित है, वही अपने स्वप्रकाश स्वभाव से चारों ओर से मुक्ति के लिए प्रख्यात है, न कि अन्य। वही शुद्ध स्वरूप से ज्ञात संवित परमात्मा कही गई है और वह शुद्ध रूप होकर भी अंत में अशुद्ध रूप की कल्पना से
पंडितों से अविद्या कही जाती है। ज्ञान ही ज्ञेय है। इन दोनों ज्ञान ज्ञेय में द्वित्व की कल्पना नहीं है। हे राम जी, आत्मा ही आत्मा का संचय करता है और अन्य कुछ भी नहीं है। इन तीनों भुवनों में सत्य आत्मा की दर्शिता और यह सब जगत आत्मा ही ऐसा निश्चय करके पूर्ण कामता है। हे राम जी, जब संसार आत्मा ही है तब भाव अभाव आत्मा से भिन्न क्या निरूपण किए गए हैं और वे कहाँ स्थित है और बंध मोक्ष की कल्पना कहाँ है। इसलिए आत्मा से अन्य क्या है जिसके लिए मूढ़ लोग सोच करते हैं। आत्मा से अन्य न विषय है न चित्त है, किंतु ब्रह्म ही यह दृश्य रूप से शोभित है। सब जगत एक चिदाकाशी है, तब क्या मोक्ष है और किसको बंधन है। महान से भी महान ब्रह्म ही यह बड़े आकार से इस दृश्य रूप से व्यवस्थित है। इस हेतु से ज्ञान से द्वैत का बात करके तुम आत्मा से आत्मा रूप हो। काष्ठ पाषाण और वस्त्रों का तत्व अधिष्ठान सन्मात्र से भली भांति विचारने पर किंचित मात्र भी भेद किसी का नहीं है, तब किसमें तुम संकल्प की ओर उन्मुख हो। अर्थात त्याज्य और ग्राह्य से एक रूप होने पर संकल्प एवं विकल्प का प्रसंग आता ही नहीं है। आदि एवं अंत में अविनाशी जो स्वरूप है वही वस्तु के नाम से प्रसिद्ध और वही आत्मा का स्वरूप है। इसलिए हे राम जी, तुम आत्मामय हो जाओ। हे राम जी, यह स्थावर जंगम संपूर्ण जगत पर ब्रह्म चिदाकाश ही है। सुख तथा दुख का क्रम कहाँ है। इसलिए तुम संताप रहित हो जाओ, अर्थात तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। द्वैत तथा अद्वैत से उत्पन्न जरा मरण के भ्रम से संयुक्त चित्र विचित्र आत्मा से आत्मा वैसे ही स्फुरित होता है जैसे विचित्र तरंगों से जल। अंतर में स्थित बुद्धि से नित्य शुद्ध आत्मा का आलिंगन करके जो स्थित है, उस आत्माभिलाषी तत्वज्ञानी को भोग बांधने में समर्थ नहीं है, अर्थात उसे भोग नहीं बांध सकते, क्योंकि वह अनासक्त होकर कर्म करता है। जिसने महान आत्मा का विचार किया है, उसको मन भोग आदि शत्रु वैसे ही किंचित भेदन नहीं कर सकते जैसे पर्वत को मंद पवन। ऐसे लोगों को काम क्रोध आदि प्रकाशित नहीं कर सकते। अविचारी अज्ञानी मूढ़ तथा आशा में परायण जीव को दुख वैसे ही निगल जाते हैं जैसे जल रहित मत्स्य को बगुले। अज्ञानी सांसारिक विषय भोगों में फंसकर महादुख उठाते हैं। हे राम जी, यह सब जगत आत्मा ही है, अविद्या कहीं नहीं है। इस दृष्टि का अवलंबन करके तुम आत्म रूप से स्थित हो। जैसे नाना प्रकार के जलाशयों में तरंग, फेन और बुदबुद आदि जल से अन्य कुछ नहीं है, वैसे ही नाना प्रकार की कल्पनाओं में आत्मा के सिवाय यथार्थ में कुछ नहीं है। ऐसा विचार करके सम्यक आत्मदर्शी और आत्मा में मुख्य निश्चय युक्त पुरुष युक्त कहा जाता है। अर्थात ऐसा तत्वज्ञानी जल एवं फेन को एक समझता है और दृश्य से ब्रह्म को अलग नहीं समझता, और करेक्शन, ब्रह्म को दृश्य से अलग नहीं समझता। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित ब्रह्म से दृश्य को अलग नहीं समझता। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उपशम प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित सम्यक ज्ञान लक्षण निरूपण नामक 79वां सर्ग पूर्ण। सर्ग 80वां। जिस विचार के दृढ़ होने पर सम्मुख स्थित दिव्य भोगों में भी इच्छा नहीं होती, उस विचार का इस सर्ग में वर्णन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, यह वक्षमान विचार करते हुए विवेकी पुरुष के सम्मुख स्थित भोगों में भी सदा रुचि नहीं होती कि नेत्र केवल रूप दर्शन के लिए है और सुख दुख का भोगता जीव है, जैसे बलिवर्द। हे राम जी, यह वक्षमान विचार करते हुए विवेकी पुरुष के सम्मुख स्थित भोगों में भी सदा रुचि नहीं होती
कि नेत्र केवल रूप दर्शन के लिए हैं और सुख दुख का भोक्ता जीव है। जैसे बलिवर्ग भार ढोने के लिए और द्रव्य का भोक्ता उसका स्वामी है। चित्त नेत्र इंद्रिय के रूप में मग्न होने से आत्मा को क्या क्षोभ, क्योंकि गर्दभ के तालाब में डूबने से सेनापति की क्या हानि। हे नीच नेत्र, स्त्री पुत्र आदि की सुंदरता रूप इस कीचड़ का आस्वाद तुम मत लो, क्योंकि यह एक निमेष में स्वयं नष्ट होगा और तुमको भी नष्ट करेगा। अर्थात प्राणी को सौंदर्य रूपात्मक का आस्वादन लेने से नेत्रों को दूर रखना चाहिए, अन्यथा यह प्राणी के लिए घातक सिद्ध होता है। और तीव्र बुद्धि आत्मज्ञानी तो जिस अंतर्गत चिदात्मा से बाह्य तथा आभ्यंतर पदार्थों की प्राप्ति द्वारा प्रकाश किया जाता है और जिसके द्वारा अनात्मभूत पंचकोशों की परंपरा आत्मा के साथ अभिन्न रूप से अनुगम की जाती है, उनकी उदासीनता से यथाप्राप्त पदार्थों के प्रकाशन रूप चरित्रों से अभ्यास से संबंधित होता है, न कि मूढ़ों के तुल्य सौंदर्य रूप कीचड़ के आस्वादन रूप कर्मों से। हे नेत्र, उत्पत्ति तथा नाशशील और बिना विचारे रमणीय तथा असत्य इस रूप का आश्रय अवश्य होने वाले मृत्यु के मुख में प्रवेश करने के वास्ते न करो। हे नेत्र, उत्पत्ति तथा नाशशील और बिना विचारे रमणीय तथा असत्य इस रूप का आश्रय अवश्य होने वाले मृत्यु के मुख में प्रवेश करने के वास्ते न करो। और हे नेत्र, सदा सब पदार्थों के प्रकाशन में बिना किसी की अपेक्षा समर्थ होकर भी रूपादि के विषय में उदासीन साक्षी रूप से स्थित है, इसलिए तुम भी साक्षी के तुल्य सदा सतरूप आत्मा को देखो। क्यों एकाकी परित्यक्त होते हो, अर्थात तुम्हें भी साक्षी की भांति स्थित सदरूप को देखना चाहिए। हे चित्त, यह रूप की दृष्टि जो गो, अश्व, स्त्री, पुरुष आदि उत्तम तथा तीन जाति के अनुबंध से युक्त होकर नेत्र को स्फुरित हो रही है, वह नदी आदि के जल की गति के समान अनियत रूप और अश्रु सहित नेत्र से आकाश की ओर देखने से मोर के पंख के समान मिथ्याभूत है। परंतु तुमको इसमें क्या प्राप्त हुआ? हे अहंकार, प्रलय काल के जल में मछली के सदृश चित्त में यह जगत स्फुरित होता है तो हो, परंतु तुम कहाँ से आकर आविर्भूत हो? हे चित्त, स्त्री आदि के पिंडादि रूप सूर्य आदि के प्रकाश के आश्रय से और सूर्य आदि का प्रकाश पिंड आदि के आश्रय से इस प्रकार परस्पर दोनों जड़ आधार आदेश स्फुरित हो, परंतु सुंदरता आदि की भ्रांति से कामादि पीड़ा से बिना संबंध तुम व्याकुल होते हो। अर्थात स्त्री देह आदि रूप सूर्य आदि के प्रकाश से स्फुरित होते हैं और एवं सूर्यादि प्रकाश उक्त स्त्री शरीर आदि भूत रूप में आलंबित होकर स्फुरित होते हैं। इस प्रकार एक दूसरे का संपर्क होता है। सुंदरता के भ्रम से कामादि के द्वारा चित्त व्याकुल हो जाता है। यह संसार में विशोध है, परंतु प्रकाश और रूप का चित्त से संपर्क न होने पर वह निरर्थक है। रूप, नेत्र आदि से बाह्य पदार्थों का दर्शन और मन के संकल्प में परस्पर संबंध रहित होकर भी मिलित के समान वैसे ही दिखाई पड़ते हैं जैसे मुख दर्पण प्रतिबिंब। चक्षु बाह्य रूप का दर्शन करता है, जैसे मुख प्रतिबिंब चक्षु बाह्य रूप का दर्शन करता है। मन द्वारा भीतर संकल्प आदि का पता चलता है। इस तरह भिन्न स्थानता होने से यथार्थ में उनका संपर्क नहीं होता है। अज्ञानी जीव के लिए तो परस्पर मिलित है। जब ज्ञान से अज्ञान का बात हो जाता है तब पृथक असन में स्थित रहते हैं, अर्थात अधिष्ठान रूप से रहते हैं। रूप, प्रकाश और मन के संकल्प विकल्प ये सब मन की कल्पना से परस्पर वैसे ही संबद्ध है जैसे लोह से काष्ठ। आप अपने मन का संकल्प विकल्प ही मकड़ी के जाल के तुल्य अपने बंधन का कारण है। यत्नपूर्वक मन के अभ्यास से विचार द्वारा जब विच्छेद को प्राप्त हुआ तब मन की भावना छीन नहीं है। अज्ञान के क्षय से मन के क्षीण होने पर रूप, प्रकाश तथा संकल्प किसी प्रकार नहीं मिल सकते। इन इंद्रियों का प्रेरक चित्त ही है।
इसलिए मंदिर से पिशाच के तुल्य उसी का उच्छेद करना चाहिए। हे चित्त, अब मिथ्या ही गर्जना करते हो। अब तुम्हारा अंत हमने देख लिया। जब आदि एवं अंत में तुम सर्वथा अति तुच्छ हो, तो वर्तमान में भी नष्ट ही हो। तुम 5 इंद्रियों से प्राप्त किए हुए शब्द, रूप, रस आदि आकारों से व्यर्थ भीतर से क्यों गरजते हो? क्योंकि जो तुमको नहीं जानता उसी के लिए तुम गरजते हो। लेकिन असंग उदासीन मुझ जैसे के लिए तुम्हारा गर्जन फलीभूत नहीं होगा। हे मन, यह तुम्हारा गर्जन किंचित भी मेरी प्रसन्नता के लिए नहीं है। तुम विषयाकार वृत्तियों में व्यर्थ वैसे ही क्यों भस्म हो रहे हो, जैसे इंद्रजाल की माया से प्रेरित मन की नाना प्रकार की विषयाकार चेष्टाओं में। हे चित्त, रहो या जाओ, मेरे लिए न तुम मृत हो और न जीवित हो। हे चित्त, रहो या जाओ, मेरे लिए न तुम मृत हो और न जीवित हो। तुम तो अपने मिथ्या स्वभाव ही से मृत हो और विचार से स्मृत। तुम सर्वथा असत हो। हे चित्त, तत्व रहित, जड़, भ्रांत और शठ हो। हे नित्य मृतक आकार वाले चित्त, तुम अज्ञान सहित हो, इसलिए मूढ़ को ही बाधा पहुंचा सकते हो, न कि विचारवान को, अर्थात ज्ञानी पर तुम्हारा कोई वश नहीं चलता। अपनी मूर्खता से हम लोगों ने शीघ्र तुमको मृतक रूप नहीं जाना, और अब आत्मा के दर्शन काल में तो मैंने तुमको वैसे ही मृत जान लिया जैसे दीपकों से अंधकार। तुमने ज्ञान से पूर्व शम, दम आदि साधु समागम से वर्जित हमारे देह रूप गुरु को दीर्घ काल तक रोक रखा था, अर्थात अपने वश में किया हुआ था। जड़ प्रेत के समान आकार सहित शठ रूप तुम्हारे जाने से हमारा देह रूप गृह सब शम आदि सज्जनों से सेवनीय हो गया। हे जगत रूपधारी शठ चित्त रूप वेता, तुम प्रथम भी न थे और अब भी न हो, तथा आगे भी न होगे, तथापि लज्जित नहीं होते। हे चित्त वेता, यदि लज्जावान है तो मेरे शरीर गृह से तृष्णा रूपी पिशाचियों तथा क्रोधादि गुहियाओं को के साथ चले जाओ। यह सौभाग्य है कि विवेक रूप मंत्र से चित्त रूप प्रमत्त वेता मेरे देह रूप मंदिर से वैसे ही चला गया जैसे कंदरा से वृक्ष भेड़िया। अहो, यह कैसे आश्चर्य का विषय है कि अति जड़ तथा क्षण भंगुर इस शठ मन ने सब प्राणी मात्र को अपने वश में कर लिया है। रे दुष्ट, प्राणियों के मध्य में देहात्म दर्शन से स्वमृतक जन को ही तो बाधा पहुंचाता है, तो क्या तेरा पराक्रम है, क्या बल है और क्या आश्रय है? यदि अद्वितीय आत्मस्वरूप मेरे ऊपर बाधा करने में समर्थ हो तब तेरा पराक्रम है, अर्थात तुम यथार्थ में बली हो तो अपने बल से मुझे प्रभावित करो। हे दीन चित्त, अब सर्वथा मैं तुझे नहीं मारता, क्योंकि हे अज्ञ आत्मा के दर्शन से मुझे अब यह ज्ञात हुआ कि तुम प्रथम से ही मृत हो, अर्थात मरे को क्या मारना। हे दुष्ट, इतने काल तक मैंने तुझे जीवित के समान जानकर संसार रूप रात्रियों में चिर काल तक तुमसे अभेद बुद्धि से मिला रहा, अर्थात वर्षों तक मैं तुम्हारे साथ रहा। तुम चित्त नहीं हो, तुम प्रथम से ही मृतक हो, और यह बात अब मैंने जान ली, इसलिए तुम्हारी आशा छोड़कर मैं केवल आत्मा में स्थित हूँ, अर्थात अब मुझे तुम्हारी यथार्थता का बोध हो गया है, तभी तो मैं आत्मा में स्थित हो गया हूँ। यह सौभाग्य है कि अब मैंने चित्त को मृत जान लिया। मुझ जीवन मुक्त को षट चित्त के साथ अपना समग्र जीवन व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए। काम क्रोधादि के उत्सव रूप षट मन को अपने देह रूप गृह से निकालकर अब मैं अंतःकरण में वैसे ही स्वस्थ स्थित हूँ जैसे वेताल से वर्जित जीव। चित्त रूप वेताल से वंचित उससे अभिन्न होकर प्रथम अनेक विकार दुष्ट कर्म जो मैंने किए हैं उनको स्मरण करके अब मैं स्वयं हंसता हूँ। यह सौभाग्य है कि चीर काल में विचार रूप खड़ग से मर्दित तार के समान उच्च आकार वाले इस चित्त रूप वेताल को अपने हृदय रूप गृह से गिरा कर मार डाला, अर्थात उसने उसका विनाश कर दिया। अब वह मेरा तनिक भी अहित नहीं कर सकेगा।
यह सौभाग्य है कि चित्तरूप वेताल जिसमें शांत हो गया है, ऐसे पवित्रता को प्राप्त अपने शरीर रूप गृह में मैं सुख से स्थित हूँ। विचार रूप मंत्र से मन मर गया, चिंता मर गई और अहंकार रूप दुष्ट राक्षस भी मर गया। इसी से मैं सब प्रकार के विषयता रूप दीप से शून्य स्वस्थ स्थित हूँ। मन मेरा क्या है, आशा मेरी क्या है, तुच्छ अहंकार भी क्या है। सौभाग्य से स्त्री पुत्र आदि व्यर्थ भान हुए और मन आशा आदि सब नष्ट हो गए। अद्वितीय कृतार्थ नित्य निर्मल और निर्विकल्प चित स्वरूप मुझ प्रत्येक चेतन को बार बार नमस्कार है। अद्वितीय कृतार्थ नित्य निर्मल और निर्विकल्प चित स्वरूप मुझ प्रत्येक चैतन्य को बार बार नमस्कार है। मुझ में न शोक है, न मोह है, न मैं अभिमान प्रधान जड़ रूप हूँ, किंतु अहंकार का साक्षी चित स्वरूप मैं हूँ। इससे अन्य मैं नहीं हूँ। इसलिए मुझ साक्षी चैतन्य को बार बार नमस्कार है। न मुझे आशा है, न कर्म है, न संसार है, न कर्तृता है, न भोक्तृता है और न देह है। इसलिए मुझे बार बार नमस्कार है। आत्म शब्द का वाच्य मैं नहीं और अहम शब्द के प्रत्यय से भिन्न भी मैं नहीं हूँ, अथवा मुझसे अन्य कौन है। इसलिए सब मैं ही हूँ, अतः मुझे बार बार नमस्कार है। सब भुवनों का आदि कारण मैं ही हूँ, धारण करने वाला मैं हूँ, चित और भुवन मैं हूँ तथा देश काल और वस्तु से मेरा परिच्छेद नहीं है, अर्थात भिन्नता नहीं है। निर्विकार नित्य अंश रहित सर्वरूप तथा सर्वकाल रूप मुझ आत्मा रूप को बार बार नमस्कार है। निरूप आख्या रहित प्रकाश रूप महात्मा और एक आत्मा स्वरूप परमात्मा को बार बार नमस्कार है। समरूप सर्वगत सूक्ष्म और एक ही जगत को प्रकाश करने वाली चित सत्ता को मैं प्राप्त हूँ, इसलिए मुझ आत्मा को बार बार नमस्कार है। पर्वत समुद्र पृथ्वी और नदी सहित यह जगत की शोभा और सब पदार्थों से पूर्ण यह जगत मैं नहीं हूँ, अथवा सब मैं ही हूँ। इसलिए मुझ आत्मा को बार बार नमस्कार है। मन के विकल्पों से रहित समता से रमणीय विश्व को प्रकट करने वाले तथा विश्व रहित अनंत स्वयं अजन्मा अजर अच्युत और मुँह से परे चित्रूप ईश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित वशिष्ठ महारामायणांतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उपशम प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित दृश्य दर्शन संबल नामक 80वां सर्ग पूर्ण। सर्ग 81वां। इस सर्ग में चित्त की सत्ता के अभाव का प्रतिपादन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे महाबाहो, इस प्रकार अंतःकरण में विचार से निश्चय करके पुनः तत्ववेत्ता लोग अवश्य व्यातव्य आत्मा का वक्ष्यमान प्रकार से विचार विमर्श करते हैं। यह संपूर्ण जगत आत्मा ही है। इस प्रकार जिस चित्त ने जगत का निराकरण किया है, वह चित्त जगत के अंतर्गत होने से स्वयं अवस्तु मिथ्या है। उसका फिर उत्थान कैसा होगा? इस प्रकार जिस चित्त ने जगत का निराकरण किया है, वह चित्त जगत के अंतर्गत होने से स्वयं अवस्तु मिथ्या है। उसका फिर उत्थान कैसा होगा? अविद्या तथा माया का कार्य होने से तथा अन्य चित्त से शून्य होने से निश्चय करके असत और नहीं है, अथवा आकाश के वृक्ष के भ्रम से ही यह जगत आत्मा से भिन्न प्रतीत होता है। यथार्थ में तो शुद्ध आत्मा ही है, अथवा भ्रमवश इस जगत की प्रतीति आत्मा से भिन्न रूप में होती है, वैसे वह है पवित्र आत्मा ही। जैसे नौका में प्राप्त बालक के लिए भ्रांति से वृक्ष का चलना सिद्ध है, वैसे ही अज्ञानी के लिए यह चित्त सिद्ध है और ज्ञानी के लिए तो यह असन्मय है। मूर्खता से मोह के भ्रम के शांत हो जाने पर चित्त की सत्ता वैसे ही नहीं पाते
जैसे तेल या इक्षु ऊख या ईख पेरने के यंत्र पर चढ़ने से भ्रम के अंत में पर्वत की गति नहीं मिलती, यथार्थ में तो पर्वत अटल है। इस रीति से चित्त ही है, किंतु ब्रह्म ही चित्त रूप से भान होता है। बाह्य तथा आभ्यंतर पदार्थों की भावना असत्य चित्त से आविर्भूत होने से असत्य है, इसलिए मैंने त्याग दिया है। मैं इस समय संदेह रहित तथा संताप शून्य स्थित हूँ। मैं ऐषणा पुत्रादि की अभिलाषा, मैं ऐषणा शून्यता पूर्वक जैसे पारमार्थिक अपने स्वभाव से स्थित हूँ, ऐसे ही अपने अनुभव से भी स्थित हूँ। चित्त के अभाव से बाल्य अवस्था की चपलता तथा तृष्णा आदि सब गुण वैसे ही क्षीण हो गए जैसे आकाश के अभाव से, जैसे प्रकाश के अभाव से नेत्र का ज्ञान अर्थात अंधकार में चक्षु भी काम नहीं करता, उसी प्रकार चित्त के आराम होने पर दुर्गुण भाग जाते हैं। चित्त मृत हुआ, तृष्णा गई, मोहरूप पिंजरा टूटा, निरहंकारता आई और अज्ञान रूप निद्रा के नष्ट होने से अब मैं प्रबुद्ध हूँ, अर्थात मैंने अपने स्वाभाविक स्वरूप को जान लिया। यह जगत शांत एक ब्रह्म ही है। अनेकता तथा आत्मा से सत यह भी कथन नहीं होता। मैं अंतःकरण में क्या विचारूं? इस असत विषय कथा से भी कुछ प्रयोजन नहीं है, अर्थात उनसे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। अज्ञान सहित जीव दशा से रहित अनादि अनंत परम पवित्र पद को प्राप्त, परम पवित्र पद को प्राप्त सौम्य सर्वगत सूक्ष्म और नित्य आत्मा रूप से मैं अब स्थित हूँ। अब मुझ में स्थिरता आ गई है। व्यवहार दृष्टि से जो चित्तादि तथा परमार्थ दृष्टि से आत्मा ब्रह्म चैतन्य जो अस्थि रूप से प्रसिद्ध है और रज्जु रूप आदि से रज्जु सर्प आदि जो ब्रह्म सिद्ध नास्ति रूप से प्रसिद्ध वस्तु है, वह सब आकाश से भी निर्मल शांत आत्मा ही व्याप्त है। अंत में चित्त हो या न हो, मरे या स्थित रहे, मुझे अब इसके विचार से क्या प्रयोजन है, क्योंकि चिरकाल से आत्मा की समता उदित है। इतने काल तक मैं इस पर विचार न करता हुआ मूर्खता से परिच्छिन्न रूप से स्थित था, अर्थात अज्ञान रूपी अंधकार से घिरा था, परंतु अब विचार से अपरिच्छिन्न होने से अहंकार कहाँ गया यह नहीं कहा जाता, अर्थात मैं उसके बारे में नहीं बता सकता। मन के नष्ट होने पर विचार कहे या नहीं कहे, यह विकल्प की श्री व्यर्थ पुनः मन के जीने के लिए क्यों उत्पन्न होती है। अब मैं इस संकल्प की कल्पना को अंतःकरण से त्यागता हूँ और जो ओंकार का लक्ष्य तुरीय आत्मा है, उसमें शांति के तुल्य स्थित हूँ। हे राम जी, चलते फिरते खाते पीते और सोते हुए सर्वत्र अपने चित्त से आत्मज्ञ पुरुष अपनी बुद्धि से प्रतिदिन आत्मा का विचार करें। संत महात्मा जन अपने अंदर में स्थित स्वस्थ चित्त से आत्मा का विचार करके अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुकूल कर्मों में भय आदि से रहित होकर स्थित रहते हैं। हे राम जी, मान और मद से रहित प्रसन्न चित्त शरद काल के चंद्रमा के तुल्य प्रसन्न मुख की कांति सहित और अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुकूल व्यवहारों में विहार करने वाले महाबुद्धिमान विवेकी जन इस संसार में स्थित रहते हैं। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वशिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उपशम प्रकरण अंतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित चित्त सत्ता प्रतिपादन नामक 81वां सर्ग पूर्ण। सर्ग 82वां। इस सर्ग में विद्धव्य मुनि द्वारा आत्मा की एकाग्रता के लिए व्यर्थ चेष्टा आदि निमित्तों से इंद्रिय और मन को बोधित किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, ऐसा ही विचार बृहस्पति के भ्राता संवर्त ने पूर्व काल में किया था और उसी आत्मज्ञ ने मुझे विंध्याचल पर कहा था। इसलिए हे राम जी, विचारनिष्ठ बुद्धि से तुम इसी दृष्टि का अवलंबन करके उत्तरोत्तर चित्त की विश्रांति की परिपाकता जनित भूमिकाओं के आरोहण के क्रम से इस संसार सागर से अवश्य पार उतरो। पार शब्द लिखना है यहाँ।
संसार सागर से अवश्य पार उतरो। हे राम जी, इसके पश्चात इंद्रिय मन को बोधदायक तथा ब्रह्म पद प्रद तुम इस दृष्टि विचार को सुनो, जिससे कि विद्धव्य मुनि निशंक आत्मपद पर आरूढ़ हुए हैं। पूर्व काल में महातेजस्वी विद्धव्य मुनि विंध्याचल की बड़ी कंदरा को समाधि के लिए खोजते हुए वन में वैसे ही भ्रमण करते थे जैसे सुमेरु की कंदराओं को खोजता हुआ सूर्य। शरीर तथा मन की पीड़ा से पूर्ण संसार में भयदायक इस सब भयंकर क्रियाक्रम से वह काल पाकर विरक्त हो गए। निर्विकल्प समाधि से लभ्य परब्रह्म की प्राप्ति की इच्छा से परब्रह्म की प्राप्ति की इच्छा से जगत से जर्जरीभूत अपने व्यापारों की पंक्ति को उन्होंने बंद किया, अर्थात संन्यास लिया। केले से रचित श्वेत पीत पुष्प तथा कर्पूर के परागों से गौर सुगंधित और नीलकमल के तुल्य शोभित अपनी पर्णशाला अर्थात पत्र रचित कुटी में उन्होंने प्रवेश किया। उस सम शुद्ध तथा मृग चर्म से आच्छन्न आश्रम में विश्राम किया, जैसे शांत पर्वत पर वृष्टि के अंत में मेघ। पादों के तल ऊपर अंगुलियों पर रखकर पद्मासन लगा और ऊपर गला उठाकर संचार रहित पर्वत शिखर के समान वह स्थित हुआ। इंद्रियों के प्रकाश से सब दिशाओं में फैले हुए मन को धीरे धीरे निग्रह के उपाय से वैसे ही रोका, जैसे मेरु की कंदरा में सायंकाल के समय प्रवेश करते हुए सूर्य अपनी किरण के समूह को। उसने क्रम से बाह्य तथा आभ्यंतर विषय को त्यागते हुए अपने शुद्ध मन से यह विचार किया, अहो यह चित्त कैसा चंचल है कि रोका हुआ भी क्षण भर के वास्ते स्थिरता को ऐसे नहीं प्राप्त होता जैसे प्रबल तरंग में बहता हुआ पत्र। भ्रमण सहित नाना विषयों के निर्विघ्न प्रबल इंद्रियों से यह मन वैसे ही नाचता है जैसे पाद तल से ताड़ी गेंद। इंद्रियों से वर्धित पूर्वकाल की वृत्तियों को त्यागते ही उन्हीं के अनुकूल वृत्तियों को ग्रहण करता है और जिससे रोको प्रमत्त के समान उसी ओर दौड़ते हैं। घट से पट, पट से भी शकट गाड़ी की ओर बड़ी चाव से जाता है। यह चित्त पदार्थों में ऐसे दौड़ता है जैसे वृक्षों पर वानर। अति निंदित नेत्र आदि इंद्रिय नाम वाले मन के निकलने के जो 5 द्वार हैं, उनको अब मैं देखता हूँ, विचारता हूँ। हे चंचल इंद्रियगण, इस देह के नष्ट होने पर क्या निर्विकल्प समाधि से चिरकाल तक हमारे आत्मा के बोध के लिए, दर्शन के लिए तुम लोगों को अवसर नहीं है? हे चपल आशय युक्त इंद्रियगण, अनर्थ के लिए तुम लोग चपलता न करो, किंतु दुख जाल में अपने बीते हुए कर्मों को स्मरण करो। तुम सब मन के ही द्वारभूत, कल्पित, अधम और जड़ रूप हो और जड़ जल रूप तरंग में जल का सिंचन व्यर्थ ही मृतृष्णा के तुल्य गरजता है। मिथ्याभूत तुम लोगों की आत्मज्ञान से रहित जो कुमार्ग में प्रवृत्ति है, वह अंधों के सदृश कूप में गिरने ही के लिए है। भगवान चिदात्मा रूप मैं सब कुछ साक्षी रूप से करता हूँ। हे नष्ट इंद्रियगण, यहाँ करेक्शन, साक्षी रूप से मैं सब करता हूँ। करेक्शन, मैं सब कुछ पीछे लेने का है। भगवान चिदात्मा रूप साक्षी रूप से मैं सब कुछ करता हूँ। हे नष्ट इंद्रियगण, तुम व्यर्थ क्यों व्याकुल होते हो? सत्व रूप से रहित अलाद चक्र काष्ठ में अग्नि लगाकर जो घुमाने वाले चक्र के सदृश तथा रज्जु के सर्प के भ्रम के तुल्य ये नेत्र आदि मिथ्या ही गरज रहे हैं। जिसने बहुत सब प्रकाशक साक्षी रूप नेत्र आदि को जाना है, उन नेत्र आदि के साथ उस साक्षी आत्मा का किंचित भी संबंध वैसे ही नहीं है जैसे स्वर्ग या पाताल के पर्वतों का। सर्पों से बट रहित और चांडालों से भीत ब्राह्मण के समान विकार रहित चिन्मात्र परमात्मा इंद्रियों से दूर ही रहता है। चित सत्ता की समीपता मात्र से तुम लोगों की चेष्टा पूर्ण रीति से
चित्त मात्र की समीपता मात्र से तुम लोगों की चेष्टा पूर्ण रीति से वैसे ही होती है जैसे स्वयं अपनी इच्छा से सूर्य के स्थित रहते श्राद्ध तथा कृषि आदि कर्म, इंद्रियों का प्रतारक होने से चित्रूप चारण, देहाभिमानी होने से चारवा, दिशाओं में भ्रमण करने से भिक्षुक रूप तुम व्यर्थ कुत्ते के समान अनर्थ के लिए इस जगत में विहार न करो, विचरण न करो। मैं चेतन हूँ, यह तुम्हारी वासना असत्य और व्यर्थ है। क्योंकि हे षट अत्यंत भिन्न जड़ चेतन रूप मन तथा चित्त की एकता नहीं है। मैं जीता हूँ, यह भी तुम्हारी अहंकार रूप दुर्मति सत्य से वर्जित मिथ्या ही दुख के लिए ही उत्पन्न हुई है। क्योंकि सुषुप्ति में अहंकार के न होते हुए भी जीवन रहता है। अभिमान परिणाम के उदय में मैं हूँ, तुम अपने इस गर्व को त्यागो। क्योंकि हे मूर्ख, तू कुछ नहीं है, व्यर्थ चंचलता क्यों करता है? संवित की चेतनता अनादि अनंत है और संवित अनुभव से भिन्न कुछ नहीं है। इसलिए हे महामूर्ख, तुम इस चित्त में देह नामक क्या हो? अंत में विश्वरूप और भोग काल में अमृत के समान आविर्भूत यह कर्तृता की तुम्हारी आशंका मिथ्या ही है। हे मूर्ख चित्त, इंद्रिय गण का आश्रय लेकर तुम हास्यास्पद को मत प्राप्त हो। हे चित्त, हे मूर्ख चित्त, इंद्रिय गण का आश्रय लेकर तुम हास्यास्पद को मत प्राप्त हो। तुम न करता हो और न भोगता हो, किंतु जड़ हो और साक्षी से बोधित होते हो। भोगों की अनुभव शक्ति से शून्य जड़ रूप तुम भोगों के कौन हो सकते हो और भोग तुम्हारे क्या हो सकते हैं? जड़ होने से यथार्थ में जब तुम्हारा स्वरूप ही नहीं, तब बंधु मित्र आदि कहाँ से हो सकते हैं? जो जड़ है वह नहीं है, किंतु अन्य की सत्ता से स्फटिक की ललाई के सदृश सत्य समान भासमान है। यथार्थ में वह असत्ता से युक्त है, क्योंकि आत्मा में पृथक तत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व तथा अन्यत्व का असंभव है। यदि तुम साक्षी चैतन्य रूप ही हो, यदि तुम साक्षी चैतन्य रूप ही हो, तब तो निर्विकल्प आत्मा ही तुम्हारा स्वरूप है। तब भाव अभावमयी और दुखप्रद तुम्हारी चित्रूप सत्ता कैसे हो सकती है? तुमने ही जिस मिथ्या कर्तृत्व भोक्तृत्व प्राप्त किया है, उसको सुनो और देखो कि मैं कैसे युक्ति से धीरे धीरे इसका निवारण करता हूँ। देखो, चेतन के प्रतिबिंब से शून्य स्वयं तुम जड़ हो, इसमें कुछ संदेह नहीं है। जड़ की कर्तृता भोक्तृता आदि कैसे? क्योंकि पाषाण की प्रतिमा कैसे नाच सकती है? इसलिए यदि तुम जीवन धारण करना चाहते हो तो शुद्ध ईश्वर के चिदाभास का आश्रय लेकर तुम अपना स्वरूप धारण करो। व्यर्थ क्यों तुम मरते आते जाते तथा गरजते हो? जिसकी शक्ति से जो किया जाता है वह उसी का किया कहा जाता है। जैसे पुरुष की शक्ति से दात्र हंसिया या सरुता काटता है और पुरुष काटने वाला कहा जाता है। जिसकी शक्ति से जो मारा जाता है उसी से हत वह कहलाता है। जैसे पुरुष की शक्ति से तलवार काटती है और पुरुष हंता कहा जाता है। जिसकी शक्ति से पिया जाता है उसी से पिया हुआ वो कहा जाता है। जैसे पात्र के द्वारा जलादि पिया जाता है, परंतु पान करता मनुष्य ही पीने वाला कहा जाता है। हे चित्त, तुम अपने स्वभाव ही से जड़ हो, सर्वज्ञ परमात्मा से बोधित होते हो, क्योंकि उस आत्मा ने स्वयं भोक्तृता भोग्यकरण और उपकरण आदि सब यह जगत स्वप्न के समान संचय किया है। आत्मा परमेश्वर निरंतर तुमको बोधन करता रहता है, क्योंकि पंडित लोगों को उचित है कि मूढ़ों को सैकड़ों प्रकार से बोधन करे, अर्थात समझाएं। बोधरूप आत्मा की सत्ता ही से तुम्हारी सत्ता स्फुरित हो रही है और उसी से चित्त के शब्द तथा अर्थ की सत्ता को अंगीकार करके तुम स्थित हो। इस प्रकार अज्ञान से आत्मा की शक्ति से ही चित्त प्राप्त हुआ है और ज्ञान से तुम
ऐसे गलित होते हो जैसे तीव्र आतप में हिम। हे चित्त, तुम वृद्ध हो, मूढ़ हो और परमार्थ से कुछ नहीं हो। इसलिए मैं आत्मा हूँ, यह आत्मा के साथ अभेद पुनर्जन्म के दुख के लिए न हो। इंद्रजाल की लता के समान चित्त की कल्पना व्यर्थ ही है। विज्ञान मात्र ही इस जगत में ब्रह्म का स्वरूप भी विकसित हो रहा है। मनुष्य, देवता आदि जगत के स्वरूपों से ब्रह्म की चित शक्ति से संचलित माया पूर्ण रूप से वैसे ही उदित होती है जैसे समुद्र के तरंग के समूहों से तट गर्जन करता है। हे मूढ़ चित्त, यदि तुम चिन्मय हो तब उस परम पद से नित्य अभिन्न रूप हो तो अन्य किसके लिए शोक करते हो? क्योंकि यह परम पद सर्वव्यापी और सब अतीत, भूत, भविष्यत और वर्तमान पदार्थों में स्थित है। इसलिए हे अज्ञ, उसकी प्राप्ति से सदा सब कुछ प्राप्त ही है। न तुम हो न वह देव है, किंतु महत ब्रह्म ही यह जगत रूप से स्फुरित हो रहा है। न तुम हो न यह देह है, किंतु महत ब्रह्म ही यह जगत रूप से स्फुरित हो रहा है। अहम और त्वम, यह आभार चेष्टा रहित आत्मा में ही स्फुरित होता है, तो किसको क्या पीड़ा है? यदि तुम चित्त आत्मा हो तब तो सर्वव्यापी आत्मा ही सर्वत्र है, न कि अन्य। क्योंकि आत्मा से अन्य जड़ कुछ नहीं है, किंतु असत रूप है। तीनों जगत आत्मा ही है, उससे भिन्न अन्य कुछ नहीं है। इसलिए यदि तुम आत्मा से भिन्न कुछ हो तब तुम परमार्थ में कुछ नहीं हो। यह बाल शरीर, यह वृद्ध शरीर मैं हूँ, यह बालक संबंधी क्रीड़ा आदि और वृद्ध शरीर संबंधी पुत्र पौत्र आदि मेरे हैं, ऐसी चेष्टा व्यर्थ क्यों करते हो? क्योंकि आत्मा का शरीर नहीं है तो असत शरीर कैसे स्फुरित हो सकता है? क्योंकि शशक के श्रृंग से कौन मारा गया है? हे शठ चित्त, चेतन और जड़ अंश से भिन्न तीसरी कोई कल्पना वैसे ही नहीं है जैसे छाया और आतप खाम के मध्य में पदार्थों के अनुरक्त होने की तीसरी कोई वस्तु नहीं है। सत्य पदार्थ के ज्ञान से, चित्त और जड़ता की दृष्टि से क्षय होने से, अंतिम साक्षात्कार वृत्ति से आविर्भूत स्व प्रकाश चिन्ह मात्र शेष अपना अनुभव रूप आत्मा जो रह जाता है वही तुम हो। सत्य पदार्थ के ज्ञान से, चित्त और जड़ता की दृष्टि से क्षय होने से, अंतिम साक्षात्कार वृत्ति से आविर्भूत स्व प्रकाश चिन्ह मात्र शेष अपना अनुभव रूप आत्मा जो रह जाता है वही तुम हो। इसलिए हे मूढ़, न तो तुम्हें कर्तृता है न भोक्तृता है, किंतु तुम वही परब्रह्म हो। अतः तुम मूर्खता त्यागो और आत्मज्ञानी बनो। यदि यह कहो कि मन से ही आत्मा को देखना चाहिए, मन से ही यह प्राप्त होता है इत्यादि श्रुतियों से हमको आत्मा की प्राप्ति ने कारण कहा है, तो अज्ञ दशा शास्त्र आचार्यकृत उपदेशों के प्रयोजन की सिद्धि के लिए कारण रूप से कल्पित तुम्हारे से केवल यह श्रुति आत्मा के साक्षात्कार को विषय करती है। यथार्थ में वह आत्मा है। असत रूप जड़ तथा अवलंबन रहित चित्त चेतनकृत अर्थ प्रकाश के बिना स्वयं स्पंदन शक्ति से रहित कैसे चेष्टा कर सकता है? क्योंकि कर्ता के बिना कारण की शक्ति कुछ नहीं है। दात्र सरोता को काटने वाले के बिना काटने की क्या शक्ति है? हे चित्त, खड़ग के प्रहार तथा छेदन क्रिया करने में शक्ति पुरुष में ही है, न कि जड़ खड़ग आदि मूल से लेकर समस्त सामग्री में शक्ति है। हे सखे चित्त, इसलिए तुम कर्ता नहीं हो, व्यर्थ दुख के भागी न बनो। हे मूर्ख, पामर के तुल्य प्रकृति के कार्यों में दूसरे के अर्थ क्लेश नहीं शोभित होता। जो तुम्हारे सदृश जड़ हो उसी का सोच तुमको करना चाहिए, और ईश्वर तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उसको तो न इस जगत में कृत पदार्थ से कुछ प्रयोजन है न अकृत से, और कार्य कारण के संघात के अभिमान से इस आत्मा का मैं उपकार करता हूँ, इस भ्रांति से तुम परिच्छिन्न बुद्धि को पीड़ित करते हो। क्योंकि संघात में रहने वाले प्राण, बुद्धि, मन
और दशों इंद्रिय, इन सबके अचेतन होने से भोगों से कुछ अर्थ नहीं है, इसलिए किसी का कोई भी कुछ उपयोगी नहीं है। यदि यह मानो कि भोग का स्वामी जो कर्ता ईश्वर है, उसी के लिए तुम्हारी प्रवृत्ति है, तो उसके सदा तृप्त होने से कोई इच्छा नहीं है। स्वाभाविक प्रकाश युक्त सर्वव्यापी एक चिदात्मा से यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, उससे अन्य की कल्पना नहीं है। स्वाभाविक प्रकाश युक्त सर्वव्यापी एक चिदात्मा से यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, उससे अन्य की कल्पना नहीं है। एक और अनेक का प्रकाशक उस आत्मा ने अपने आत्मा ही में सब जगत को रचा है, तो उसमें सब कुछ प्राप्त होने से कौन पदार्थ अलभ्य है कि जिसकी इच्छा की जाए। जगत के पदार्थ सब ईश्वर के होने पर भी तुम्हारे समान मूर्ख को ही उसकी दृष्टि से क्षोभ वैसे ही होता है, जैसे राजा की स्त्री को देखने से मूर्ख युवा में मदमयी विकारता उत्पन्न होती है। हे सुंदर चित्त, यदि आत्मा के साथ संबंध करते हो तो तुम आत्मा के साथ संबंध के योग्य वैसे ही नहीं हो जैसे पुष्प के संबंध के योग्य फल नहीं है, क्योंकि फल के समय में पुष्प का अभाव होता है। एक का दूसरे के साथ एक ही क्रिया से या दोनों की क्रिया से यह जो एक अन्य में अंतर्भाव या दोनों की एकता है, वह संबंध की गति, संबंध का लक्षण कही गई है। क्योंकि प्रथम द्वैत था और अब एकता हो गई, और तुम तो उस एकता रूप संबंध के हेतु भी नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी स्वयं एक प्रकार का नहीं है, किंतु कार्य से नाना प्रकार की रचना और नाना प्रकार की शास्त्र के अनुकूल तथा प्रतिकूल क्रियाओं की ओर झुकी हुई सुख दुख की दशा तुम्हारी कही गई है। क्योंकि संबंध समान रूप दुग्ध का दुग्ध से, क्योंकि संबंध समान रूप या अर्ध समान जल दुग्ध का देखा गया, न कि सर्वथा विलक्षण अग्नि और जल का। और सर्वथा विरुद्ध का संबंध तीनों लोकों में हो तो दोनों में से एक का नाश अवश्य होता है। रूप रसादि विरुद्ध स्वभाव द्रव्यांतर के बहुत गुण पूर्ण रीति से द्रव्य का ही आश्रय करते हैं, न कि अन्य विरुद्ध का। इसलिए तुम्हारा संवेद से पृथक होकर गिरना दुख ही है। अतः संवेद से तुम च्युत न हो, अर्थात अंतर्दृष्टि रूप संवेद से तुमसे आदि लेकर सब दृश्य वस्तु का अभाव होने पर दुख रहित आनंद रूप आत्मा का शेष रह जाता है। यदि इतने से संतोष है तो नित्य ध्यान से समाधि निष्ठ होकर आत्मदर्शी बनो। जड़ पाषाण के समान मन, देह और इंद्रिय आदि में संकल्प की ओर उन्मुख संवेद की च्युति गिरने को तुम दुखदायी जानो। कल्पना रूप पंख से रहित तथा संकल्प विकल्प का ध्वंस रूप आत्मा में कर्तृता कैसी? क्योंकि आकाश में पुष्प कैसे हो सकता है? आकाश के हस्तपाद आदि अंग जैसे नहीं हो सकते, वैसे ही आत्मा में कर्तृता का संभव नहीं है। यदि केवल आत्मा ही अपने आत्मा में अनेकता और एकता रूप से स्फुरित होता है, फेन, बुदबुद और तरंग रूप जलों से जैसे समुद्र अपने में स्फुरित होता है, वैसे ही आभास मात्र चित्त आत्मा ही जगत रूप से स्फुरित होती है। समुद्र में जैसे तप्त अंगार नहीं है, ऐसे ही द्वितीय कल्पना नहीं है, वैसे ही कल्पना रहित आत्मदेव तथा जड़ मन के विद्यमान रहते हे सुंदर चित्त, यह अन्य है, यह अन्य नहीं है, यह शुभ है इत्यादि असत कल्पना कर्ता के अभाव से नहीं है, किंतु विषय से वर्जित सारभूत वह सब संवित है, न कि अन्य कुछ। पूर्वोक्त कल्पना आत्मा में वैसे ही असत है जैसे आकाश में जंगल। इसलिए विषय से वर्जित संवित मात्र ही इस संपूर्ण जगत रूप से व्याप्त है। उस केवल आत्मा में मैं अन्य हूँ, यह अन्य है, यह असत कल्पना कैसे हो सकती है? अनादि रूप रहित सर्वगामी और व्यापक आत्मा में कल्पना रूप कलंक का आरोप कौन कर सकता है? क्योंकि आकाश में ऋग्वेद कौन लिख सकता है? नित्य उदय को प्राप्त
अनादि रूप रहित सर्वगामी और व्यापक आत्मा में कल्पना रूप कलंक का आरोप कौन कर सकता है, क्योंकि आकाश में ऋग्वेद कौन लिख सकता है। नित्य उदय को प्राप्त संपूर्ण वस्तुओं में सारभूत दिशाओं की पूर्णता पूर्वक संवित मात्र स्थित आत्मा के प्रत्यक्ष रूप से जानने पर मेरे सुख दुख असत्य मृत तृष्णा के जल और रज्जु के सर्प के समान क्षीण हो गए हैं, क्योंकि पूर्व काल की सुख दुख की प्रतीति रूप मोह भ्रांति ही है, न कि यथार्थ। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उपशम प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित इंद्रियानुशासन नामक 82वां सर्ग पूर्ण।